हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये मीडियम है। जैसे फर्स्ट मीडियम यहाँ पे है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम, ठीक है ना। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। जो फर्स्ट वाला है ये रेयर मीडियम है और ये सेकंड वाला क्या है, डेंसर मीडियम है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से कोई सनलाइट आए, उसकी रेंज आई या उसकी रे आती है, ये रे है और यहाँ से क्या हो, ये दूसरा जो सेकंड मीडियम है इसके अंदर क्या करती है, ये पास करती है, क्या होती है, पास होती है। तो जो ये रे है इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए थी। कहने का मीन्स ये हुआ कि ये कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी। बट ये अपना जो पाथ है उससे क्या हो गई, ये डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्या कर दिया इसने, डायरेक्शन चेंज कर दिया और कैसे चली गई, ये ऐसे गई है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो रेंज की डायरेक्शन थी वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया, दूसरे मीडियम में या सेकंड मीडियम के अंदर चेंज कर दिया फर्स्ट मीडियम की तुलना में, ठीक है ना। तो इस जो फिनोमिना है इस प्रकार की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब रिफ्लेक्शन के भी रूल्स होते हैं। रिफ्लेक्शंस के दो रूल होते हैं, फर्स्ट और सेकंड रूल को हम दूसरा नेम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताने वाला हूँ हम। तो देखो दोस्तों, पहला रूल क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the surface separating the two medium at the point of the incident all lines on the same planes। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, इसमें लाइट क्या कर रही है, पास कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर। तो इनका जो प्लेन है, मतलब फर्स्ट रेंज का या फिर फर्स्ट जो मीडियम फर्स्ट के अंदर जो रेंज है उसका, और ये जो मीडियम के अंदर जो रेंज प्रवेश कर रही है ये वाली ही है ना, पास कर रही है वो उसका, और यहाँ पे जो नॉर्मल लाइन है ये वाली नॉर्मल लाइन, इसका, तीनों क्या होती हैं, सेम प्लेन के अंदर उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। इतनी बात क्लियर है। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रेंज है और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव रेंज है और यहाँ पे जो नॉर्मल है ना, वो तीनों एक ही प्लेन के अंदर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या बोलता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकंड लॉ है उसमें क्या लिखा है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रेंज, या इंसिडेंट हैज लिखा हुआ है, यहाँ पे इंसिडेंट रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है रिफ्रैक्टिव रेंज का और इंसिडेंट रेंज का, उनके बीच में क्या होता है, कोई रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को ही किसने समझाया था, स्नेल्स नामक साइंटिस्ट ने समझाया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कैसे क्या दिया था। तो दोस्तों, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है। तो ये कैसे आया, देखो यहाँ पे जो लाइट आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, एक मिनट, देखो यहाँ पे ये लाइन जो ये रेंज थी इसको हमने क्या बोलता है, इंसिडेंट रेंज बोला था, और ये क्या कहा था, रिफ्रैक्टिव रेंज कहा था, ठीक है ना। तो और यहाँ पे ये जो है डॉट डॉट से शो किया हुआ है, इसको हम क्या बोला था, नॉर्मल्स लाइंस बोला था या नॉर्मल्स बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट जो रेंज होती है ना, जैसे ये इंसिडेंट रेंज और ये नॉर्मल रेंज है ना, इनके बिटवीन जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम एंगल आई के द्वारा भी डिनोटेड किया जाता है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे जो लाइट, ये जो रेंज थी ये क्या कर रही है, दूसरे मीडियम के अंदर पास हो रही है, और यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल लाइन्स और ये
यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव जो रेंज है इनके बिटवीन जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब स्नेल्स ने क्या कहा कि यहाँ पे जो स्नेल्स ने कहा था कि जो इंसिडेंट रेंज और रिफ्लेक्टिव रेंज, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, जो डिफरेंट आएगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है ना। साइन आई तो किसको शो कर रहा है? इंसिडेंट रेंज को शो कर रहा है, और साइन आर किसको शो कर रहा है? रिफ्रैक्टिव रे को शो कर रहा है। तो ये दोनों इक्वल टू किसके होता है? कांस्टेंट के होता है। किसके होता है? कांस्टेंट के होता है। अब ये साइन आई और साइन आर कैसे है ये मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूँ आगे। एक बार इसकी एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को समझते हैं हम। तो दोस्तों एक बार ये देखो कि यहाँ पे इसमें आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या हुआ है कि ये है वही है, द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू द एंगल ऑफ द इंसिडेंट। तो यहाँ पे साइन थीटा मतलब मैं वहाँ पे क्या माना था? यहाँ पे एंगल आई माना था, मतलब थीटा 1 है उसको मैंने आई माना था, और थीटा 2 है इस वाला, ये वाला, इसको मैंने आर माना था वहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू होता है V2 अपॉन V1। अब V2 और V1 क्या है? यहाँ पे जो रेंज आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? मतलब फर्स्ट मीडियम के अंदर जो रेंज आ रही है उसकी वेलोसिटी हम क्या मान लें? V1 मान लें। क्या मान लें? V1 मान लें। और सेकंड मीडियम है उसकी वेलोसिटी क्या मान रेंज की? हम V2 मानते हैं। क्या मानते हैं? V2 मानते हैं, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे जो मीडियम फर्स्ट है उसकी हम वेलोसिटी मान रहे हैं रेंज की, वो मान रहे हैं हम V1। तो यहाँ पे तो साइन थीटा 2 मतलब 2 का मतलब सेकेंड मीडियम है, ये वाला मीडियम है, इसकी वेलोसिटी हमने क्या मानी है? V2 मानी है। तो बराबर क्या लिख देंगे? V2। और साइन थीटा की वेलोसिटी क्या है? V1। तो क्या आ जाएगा? V2 अपॉन V1। टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 बराबर V2 अपॉन V1, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, बट 2-3 बार समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम किसी भी मीडियम की या किसी भी लाइट की किसी भी मीडियम के अंदर वेलोसिटी निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? V1 बराबर C अपॉन N1, ठीक है ना। तो यहाँ पे N1 क्या है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है यहाँ पर? N1 मतलब N किसको शो कर रहा है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। और जो N2 है वो भी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। और C क्या है? यहाँ पर जो नॉर्मल लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, उसकी क्या रेंज है ना, उसकी वेलोसिटी, उसकी क्या है रेंज है, उसको डिनोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे V1 अपॉन C1 अपॉन N1 आ जाएगा, और V2 बराबर क्या आ जाएगा? C अपॉन N2 आ जाता है। अब इसमें क्या रखेंगे? जो हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो यहाँ पे V2 का मान क्या है? C अपॉन N2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा? C अपॉन N2, ये देखो C अपॉन N2 अपॉन थीटा 1 है मतलब V1 है, तो C मल्टीप्लाई N1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके, इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? N2 साइन थीटा 2 बराबर इक्वल टू होता है साइन N1 साइन थीटा 1 के क्या हो जाता है? ये इक्वल हो जाता है। यही क्या है? स्नेल्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो इसके 2 रूल्स थे, है ना। तो ये दोनों रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। और ये एग्जाम के पैटर्न से या नीट जेई के पैटर्न से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है उसका भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका वीडियो बनाकर आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो